आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम में छेड़छाड़, ठीक है। और नेशनल इनकम को छेड़छाड़ करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसको ठीक से समझें, ठीक है। अगर हम लोग इसका पहले वाला चैप्टर को ठीक से नहीं समझेंगे तो ये वाला चैप्टर में क्लैरिटी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो इससे पहले का चैप्टर नहीं किए हैं, तो आप लोग लेकिन थोड़े लकी हो कि हम लोग ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है क्लास का, ठीक है। तो आप लोग उस चैप्टर को समझ में, आप लोग सब चैप्टर को समझो और समझ के आके यहाँ बैठना। जब आप समझ के आके बैठोगे तब ये आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग लिंक भी डाल देंगे फर्स्ट चैप्टर का, तो वो आप चैप्टर देख लेना, ठीक है। दीपशिका, तुमको तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ठीक सब तुमने देखा भी है, समझ में भी आया है, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं और हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट रिवाइज करेंगे, ये 4 पार्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एक्सक्यूज ये मी सर। 4 ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम रिवाइज करेंगे। यस। कौन बोला एक्सक्यूज मी सर? अमन? यस सर। सर ये मेरा सीबीएसई का क्लास नहीं है क्लास है? ना ये। नहीं नहीं, सीबीएसई का क्लास है। इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट, अदरवाइज यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर आईएससी का कब होगा सर? अरे तुमको तो टाइम दिया हुआ ही है, डोंट डिस्टर्ब, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ओके ओके सर, सॉरी। हाँ नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते थे हम लोग? दीपशिका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब होता था हम लोग का? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब बोलते थे? जो हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी में बना हुआ हो। और वो वेरी गुड, डोमेस्टिक टेरिटरी फॉरेन में भी हो सकता है, जैसे हम लोग का इंडियन एम्बेसी का जगह। वेरी गुड। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? वो डोमेस्टिक जो भी हम लोग का प्रोडक्ट, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर मेड बाय इंडियन और अ फॉरेन, राइट अनुष्का? है ना? यस माने इसके अंदर हमको देखना क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या देखना है हमको? जो प्रोडक्ट मेरी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में बना हुआ है, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी में बना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया का आदमी ने बनाया या बाहर का आदमी बनाया, लेकिन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया हुआ। समझ में आ गया बात को? तो यहाँ बोल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या होता है तुमको पता है? जो मेरा फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो जब हम इसको निकाल के फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं अपना, जब उसमें फैक्टर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो फिर मार्केट प्राइस क्या बचा? मार्केट प्राइस मतलब ये जो तुम्हारा, तुमने जो कॉस्ट आया फैक्टर कॉस्ट, इसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स है ना, उस गवर्नमेंट को जो टैक्स को हम जोड़ देंगे, तब मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पार्ले जी का बिस्कुट हम लोग को फैक्टर कॉस्ट में 10 रुपया पड़ता है, ठीक है, एग्जाम्पल, या सॉरी 9 रुपया पड़ता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उस पर 1 रुपया टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया। तो इसका एमआरपी हो गया 10 रुपया, हाँ मार्केट प्राइस 10 रुपया, वो सामान बिक रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाँ। टैक्स घुसा हुआ है। टैक्स के अंदर भी एक बात तुम लोग को पता है कि टैक्स के अंदर सब्सिडी भी होती है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो ले रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो ले रहे हैं, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं। क्या समझा बात को? माने टैक्स माइनस सब्सिडी, तो वो हम निकाल लेंगे। हम लोग ने पिछले चैप्टर में उसको अलग से कैलकुलेट किया था, टैक्स से हमने सब्सिडी को अलग से माइनस किया। समझ में आ रहा सबके बात को? तो इसका मतलब हाँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया? मेरा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, तो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द मैटर, इसके अंदर और भी बात है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब है कि ये नेट नहीं है ना। ग्रॉस का मतलब क्या है? ये नेट नहीं है। तो ये नेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन घुसाना है ना, इनफैक्ट माइनस करना है ना। कोई भी चीज हम लोग ने पढ़ा था, दीपसी का याद है? मशीन साल में 1 लाख, साल के एंड में 90,000, हाँ। तो 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ था, ठीक है। तो जब तक आप डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते वो ग्रॉस रहता है। जब आप उसको डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो नेट हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर जब मेरे को बोल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा जीडीपी से अभी मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया। समझ में आ रही है बात सबके? हाँ ठीक है, यस। ओके। तो अगर हम यहां पर आ जाएं एक बार, और इसको अगर हम इस वाले को अलग से पढ़े, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जीडीपी सिग्निफाइज, सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या सिग्निफाई करता है? कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देना है, इसको शुद्ध करना है, इसके अंदर गंदगी है, इसको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ
डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, ये मैंने अभी तुम लोगों को शुरू में बताया। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, सारा प्रोडक्शन जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, इकोनॉमिक टेरिटरी में हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी रेसिडेंट ने बनाया है या नॉन रेसिडेंट ने बनाया है, लेकिन हमारे एरिया में बनाया है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया है। डोमेस्टिक का मतलब ही हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया है, तो वो वाला आइटम लेंगे यहाँ, ठीक है। तीसरा प्राइस मार्केट प्राइस का मतलब हो गया टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स को हम शुद्ध करके इंक्लूड करेंगे, नेट नेट टैक्स इंक्लूड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप कैसे इंक्लूड करेंगे, जब आप उसमें से सब्सिडी माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके लिए देखो, जब ग्रॉस निकालते हैं ना, जब पूरा इंडिया का निकालते हैं, तो हम टोटल इंडिया का टैक्स से टोटल सब्सिडी माइनस करके टोटल एक संग ऐड कर देंगे। इंडिविजुअल में हमको नहीं करना ना, इंडिविजुअल में करने जाएंगे तो बहुत झमेला हो जाएगा। तो हम लोग ओवरऑल पिक्चर लेते हैं, ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ, ओवरऑल कितना टैक्स, ओवरऑल फैक्टर कॉस्ट कितना है, ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, ओवरऑल सब्सिडी माइनस करो, जो आ जाएगा वो ग्रॉस आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं लेते। समझ में आ गया बात को। तो हाँ। इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं, हमको सब आता है, हमने पिछला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा तो हम फिर से वीडियो देखेंगे, है कि नहीं। तो बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डी माने डोमेस्टिक, मतलब मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ है, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया बात को। तो इसके अंदर कितना सारा मिलावट घुसा हुआ है अभी अंदर, है ना। तो जीडीपी और मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा मेरा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा ऐसे ही निकलेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो कॉस्ट है फैक्टर कॉस्ट पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा निकल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कोई प्रॉब्लम दीपिका। नहीं। बहुत इजी है। अब ये बोल रहा है, सेकंड हमको बोल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बताइए, माने पार्ले जी का दाम फैक्टर कॉस्ट में कितना है। तो भैया पार्ले जी का दाम फैक्टर कॉस्ट में तो 9 रुपया ही है, हमने इसमें डायरेक्ट टैक्स ऐड ही नहीं हाँ। किया, है कि नहीं। तो फैक्टर कॉस्ट में हाँ। क्या होगा, अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो हम उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो मेरा फैक्टर कॉस्ट में आ जाएगा, है कि नहीं। जब 9 रुपया में अगर 1 रुपया दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, तो ये 10 रुपया हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस हो गया, है ना। मार्केट प्राइस में से 1 रुपया माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट में आ जाएगा। कौन सा हाथी घोड़ा भाई साहब, कोई हाथी घोड़ा है। हाँ। नहीं। तो इसमें हमको लेकिन क्या याद रखना, अभी भी हम ग्रॉस में ही चल रहे हैं, है ना। सेकंड वाले में भी ग्रॉस में चल रहे हैं, ग्रॉस में चल रहे हैं मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ है, अभी भी नहीं ग्रॉस में ही हुआ चल रहे है। हैं। खाली इसमें से क्या किया हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम। नो। चलो, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है हमको, अब हमको बोल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में आ जाइए भाई साहब। तो आ जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, करना क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो, कहानी खत्म। तो नेट हो गया, शुद्धि हो गया, कीचड़ निकाल दो, फिल्टर कर दो, छन्ना में डालो, जो चाय पत्ती है बाहर निकाल दो, चाय बन गई। तो ये जो डेप्रिसिएशन है चाय पत्ती है, चाय पत्ती छान दो। समझ में आ रहा बात को। तो इसको निकालने के लिए क्या हाँ। करना पड़ेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो अभी हम कहाँ आ गए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में आ गए, ठीक है। अभी भी हम मार्केट प्राइस में हैं, ठीक है। अब हमको बोल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट निकालो। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहें तो इस वाले से भी तो माइनस कर सकते हैं, इस वाले से भी माइनस कर सकते हैं, या पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो हम आ गए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आ गए। कोई प्रॉब्लम, नो सर। है ना। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वाह, वाह, पूरा हम रावण को मार के वापस आ गए, अब ये बोल रही है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। क्या भैया वाह आप तो, दीदी वाह। वाह दीदी वाह, सही में वाह दीदी वाह। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, अगर सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्स जो भी गवर्नमेंट इम्पोज करता है माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे हम लोग पेट्रोल पे उस दिन समझाए थे तुमको हम, जैसे मान लो एलपीजी सिलेंडर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर जो है, अब उसका फैक्टर कॉस्ट मान लो, माने मान लो मुकेश अंबानी को एलपीजी सिलेंडर पड़ता है 1000 रुपया, ठीक है। तो दिस इज एलपीजी सिलेंडर एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया बात को, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम।
एलपीजी ये हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर हाँ कॉस्ट 1000, ठीक है। नो इसके बाद सरकार ने इस पे 1000 रुपया का लगा दिया टैक्स, 100% टैक्स से लगा दिया सरकार ने। ऐसा होता है भाई, टेंशन ना लेना, हम बता रहे हैं। तो ये इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक हाँ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, करेक्ट। मार्केट प्राइस समझ में आ गया बात को। लेकिन हमारी सरकार अच्छी हाँ है, ठीक है, हमारी सरकार हमको सब्सिडी भी देती है ना। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग का सिलेंडर इतना ही महंगा होना चाहिए, समझ में आ रहा बात को, लेकिन सरकार हम लोग को सब्सिडी देती है, इसी के लिए हम लोग का सिलेंडर जो है वो सस्ता होता है, समझ में आ रहा बात को। तो सरकार मान लो हमको 500 रुपया इसमें सब्सिडी दे दी, सरकार ने हमको 500 रुपया सब्सिडी दे दिया, तो अब ये सिलेंडर हमको कितना पड़ रहा है, 1500 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज माई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, समझ में आ रहा बात को क्या, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर से थोड़ा सा नेट का शायद लैग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आई एम वेटिंग। ये नेट मेरे को आज बहुत तंग कर रहा है यार, हाँ आई होप। हेलो, हाँ ठीक है, कहाँ तक समझ में आया, कहाँ से हम लोग गायब हो हाँ गए थे भाई, सर। कहाँ से लैग हुआ थोड़ा। हेलो, नहीं समझ में आया कि वो माइनस सब्सिडी माइनस करके आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आ गया बात को। लेकिन अब तुम देखो, अगर हम एक सम्स में कैलकुलेशन करें, 1000 में पहले 1000 ऐड करें, फिर उसमें से 500 माइनस करें, तो थोड़ा कैलकुलेशन गंवारपंती दिखता है ना। हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट है यार, 11 में पढ़ते हैं, तो गंवारपंती कम करना पड़ेगा। तो लेट्स बी इंटेलिजेंट। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, जो टैक्स है, टैक्स में से जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से 500 रुपया पहले ही माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, मतलब टैक्स माइनस सब्सिडी, है कि नहीं। तो अभी ना दीपशिका को बड़ा हाँ मजा आएगा, अगर हम इसमें सीधा 500 रुपये ऐड करें तो ये कैलकुलेशन इजी है, कि हम पूरा ऐड करके माइनस करें वो कैलकुलेशन इजी है, बताइए। पूरा हमने सीधा ही यहाँ पर मतलब 500 रुपये ऐड कर दिया, तब आया मेरा 1500 रुपये, हाँ है ना। क्या बेवकूफ लोग है ना ये, पहले ऐड करो फिर माइनस करो, छी गंवारपंथी। तो लेट्स बी लिटिल इंटेलिजेंट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जितना भी टैक्स है उससे सब्सिडी माइनस कर दो, और जो नेट है उसको ऐड कर दो, है ना। समझ में आ रहा बात को। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, समझ में आ गया बात को। हाँ यस सर। वरना आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करो, फिर अमाउंट आएगा, फिर सब्सिडी माइनस करो, ऐसा नहीं होता। अच्छा तुम लोग को इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? वाह, तुम तो ना ऐसा ऐसा गुगली क्वेश्चन पूछ रही है ना। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं इसको इसके लिए उसका बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये इनकम टैक्स नहीं है, ये हम लोग के इनकम के ऊपर में टैक्स नहीं है, ये सेल टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट अच्छा टैक्स होता है, समझी। और इसका इंसिडेंस आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो आदमी देता है जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है। मतलब सपोज कर लो एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर सेल टैक्स लगता है। तुम लोगों ने जीएसटी का सम्स किया था क्लास 10 में, मैथ्स में, याद आ रहा यस है जीएसटी का सम्स किया था। नो अच्छा तुमने नहीं किया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है, जो भी है। हम लोग ने मैथ्स में क्लास 10 में जीएसटी का सम्स किया था, तो हम लोग ने देखा था ना, मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना पैसा होलसेलर से ले लेता है, होलसेलर अपना पैसा रिटेलर से ले लेता है, रिटेलर लास्ट में जाके कंज्यूमर पे फंसता है, तो कंज्यूमर को सारा पैसा देना पड़ता है जो फाइनली गुड्स कंज्यूम करेगा। तो इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स शिफ्ट हो जाता है ना। ये एक ही आदमी के ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स नहीं रहता है, ठीक है। इसी के लिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अपना पैसा होलसेलर से ले रहा है, होलसेलर अपना पैसा रिटेलर से ले रहा है, और लास्ट में जो फाइनल कंज्यूम करता है वो फंसता है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है, आपका जो इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स देते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग माने एसपी का बात, उसका बात कर रहे हैं, सेल का बात कर रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। समझ में आ गया बात को। यस सर। वैसे हाँ मैं तेरे को डांटने वाला था यस बहुत जोर, लेकिन मैं तेरे को इसके लिए नहीं डांट रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, और उन सबको समझ में आ जा रहा होगा, तो तेरे कारण डांट तू खाई, लेकिन पूरा इंडिया को फायदा होने वाला है। इसी के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। समझ में आ रहा बात को। तो पूरा क्लियर हो गया अब इसका, ये पूरा क्लियर हो गया एकदम ऊपर से लेके नीचे तक, किसी को कोई टेंशन। नो सर। अब तो इसके ऊपर सम बना लेंगे आराम से, आया ना, आने दो, यस हाँ है कि नहीं। तो क्या करना है, फिर से ओके। बोले जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन अभी छाना हुआ नहीं है, तो छान देंगे, ठीक है। और मार्केट प्राइस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स घुसा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है।
अगर फैक्टर कॉस्ट बोलेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, पार्ले जी को 9 रुपया में ले आएंगे। ऐसे ये एग्जांपल याद रखना, ठीक है। जब पार्ले जी 10 रुपया का है तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, जब पार्ले जी 9 रुपया का है तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। समझ में आ गया बात सबके, ठीक है। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ये मार्केट प्राइस में है तो मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेट फैक्टर कॉस्ट में लाना है तो दो इंप्यूरिटीज है इसके अंदर में, क्या, एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करो वो हटाओ, और दूसरा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हटाओ, तो आ जाएगा तुम्हारा। बुझ गया कि बुझ गया? कौन सा वाला बुझा, हिंदी वाला कि बंगाली वाला? बंगाली लोग बोलता है बंगाली बूझे गए है ना। हाँ, और मैं तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मोमबत्ती बुझ गया। तो तुम लोग का बुझ गया कि बुझ गया? सर समझ बुझ आ गया गई। सर। बुझ गया, कौन सा, हिंदी वाला कि बंगाली वाला? तो बंगाली बात। बंगाली वाला ना, बहुत जन का हिंदी वाला बुझ गया होगा। मोमबत्ती बुझ गई, लाइट बंद है। तो तुम लोग अभी आंख बंद करके, तुम लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आंख बंद करके तुम लोग ये चारों लिखो अभी, ठीक है। आंख बंद करके लिखो और इसको इमेजिन करो अपने दिमाग में, और वो फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जब तुम लोग का ये चारों क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको करेंगे, और इसको पूरा दिमाग में आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लो अच्छे से, क्योंकि ये 8 मार्क्स का सम्स आता है आईसीएससी में, आईएससी में 8 मार्क्स का सम्स आता है, और तुम लोग के ऊपर भी एक सम्स आएगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से सोचेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है भाई साहब, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है भाई साहब, है ना। ये सब हम लोग को पूरा अच्छे से, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या होता है, नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इस चारों को लिखो, इस चारों का फॉर्मूला लिखो, और अपने आप सम बनाओ, 3 4 सम अपने आप बनाओ, अपने आप उसको सम को सॉल्व करो। समझ में आ गया बात सबके? यस सर। यस सर।